हेलो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 3 to 5 के लिए वर्कशीट नंबर 40। और आज के वर्कशीट में हम लोग देखेंगे कि क्या हमें जानना है। तो हमें जानना है मेरा दूसरा नाम, मतलब सब के कुछ और नाम होते हैं। इस वर्कशीट में हमें यही जानना है। तो आइए देखते हैं ये वर्कशीट हमें क्या कह रहा है। आज के वर्कशीट में कहा जा रहा है कि एक दिन रवि, रजिया, गुरमीत और सिया पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई। तभी सिया बोली, आज तो चंदा मामा जल्दी आ गए। यह सुनकर सबकी नज़र आसमान पर गई। कहाँ गई सबकी नज़र? तो सबकी नज़र आसमान पर गई। और रवि बोला, सच में आज तो शाम को ही चंद्रमा के दर्शन हो गए, मतलब शाम में ही चंद्रमा के दर्शन हो गए। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि इसी चांद को सिया ने चंदा मामा बोला और इसी चांद को रवि ने चंद्रमा बोला। नेक्स्ट देखिए, तभी रबिया बोली, इंशाअल्लाह कितना सुंदर चांद है, और इसको फिर इसने चांद बोला। आपने पढ़ा कि रवि, रजिया और सिया ने एक ही चीज़ चंद्रमा को अलग अलग नामों से पुकारा। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि मेरा दूसरा नाम भी होता है। और इस तरह के अगर हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही शब्द को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो हम लोग उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बहुत सारे वैसे चीज़ होते हैं जिनका कि अलग अलग नाम होता है और उनको पुकारने का तरीका भी अलग अलग होता है। यहाँ जैसे कि हमने देखा कि सिया ने चंदा मामा बोला और रवि ने चंद्रमा बोला और रजिया ने इसको चांद बोला। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। और नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्रों को हम कौन कौन से नाम से पुकार सकते हैं। तो यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पहली बात तो यह है कि यह एक बादल का चित्र है। ठीक, और बादल का जो चित्र है इसको हम लोग कभी कभी बदरी भी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसी को बादल और बदरी भी बोला जाता है। और नेक्स्ट यहाँ है, यहाँ जो ये चित्र है यह एक घर का चित्र है। ठीक, इसको हम लोग आवास बोलते हैं, घर बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी में कहें तो होम भी बोलते हैं। ठीक ना, या हिंदी में गृह भी बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं। तो इस तरह से एक ही वस्तुएं के अलग अलग नाम हो सकते हैं जिसको कि हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और यहाँ जो ये चित्र दिखाया जा रहा है यह है एक सूर्य का चित्र है। ठीक, तो इस सूर्य को हम लोग सूरज भी बोलते हैं और सूर्य भी बोलते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। और यहाँ एक पुष्प है तो इसको हम लोग पुष्प बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ही चीज़ के, जैसे बादल के बादल और बदरी बोला हमने, घर को घर, आवास, होम, गृह बोला, सूर्य को सूर्य बोला, सूरज बोला। ठीक ना, और नेक्स्ट पुष्प को या फूल को पुष्प बोला और फूल बोला। और दूसरे पॉइंट में देखते हैं, दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनमें से एक नाम गलत है, और जो नाम गलत है उस पर गोला लगाइए। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा नाम गलत है। पहला है पर्वत, और पर्वत को हम लोग पहाड़ बोलते हैं, ये सही है। पर्वत को गिरी बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन पर्वत को हम लोग कभी सुमन नहीं बोलते हैं क्योंकि सुमन फूल को कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग सुमन इसको बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये जो नाम है ये इसका गलत है, पर्वत का नाम कभी सुमन नहीं हो सकता है। ठीक, इस पर हमको गोला लगाना है। और आगे है पानी, तो पानी को हम लोग जल बोलते हैं और पानी को नीर बोलते हैं, लेकिन पानी को कभी हम लोग सागर नहीं बोलते हैं। तो आप इस पर भी गोला लगा सकते हैं कि पानी को हम लोग कभी सागर नहीं बोलते हैं। और उसके बाद है आकाश, आकाश को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो आकाश को आसमान बोलते हैं, आकाश को गगन बोलते हैं,
लेकिन आकाश को कभी हम धरती नहीं बोलते हैं, क्योंकि धरती का अर्थ पृथ्वी होता है, धरा होता है, ठीक ना, हमारा अर्थ होता है। और नेक्स्ट है पेड़। तो पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, ठीक, पौधा कहते हैं। और सॉरी, ये गोला इस पे नहीं लगाना था, गोला हमें इस पे लगाना था, ठीक ना, इसको हम सीधा रखेंगे, ठीक। गोला हमें तरु पर लगाना था, क्योंकि तरु लताओं को बोला जाता है। तरु किसको बोला जाता है? लताओं को। तो पेड़ को कभी भी हम लोग तरु नहीं बोल सकते हैं, पेड़ को वृक्ष बोल सकते हैं, पेड़ को पौधा बोल सकते हैं, लेकिन पेड़ को तरु नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तरु का अर्थ होता है लता। लता मतलब आप लोग जो लता देखते हैं, जैसे कद्दू की लताएं, करेले की लताएं, ठीक ना, तो उसी तरह से जो लताएं होती हैं जो पसरती हैं, जो चारों तरफ अपना टहनियों को फैलाती हैं, उसको हम लोग लता बोलते हैं। और किसी चीज़ को पकड़ कर चढ़ जाती हैं, उसको लता बोलते हैं। ये पेड़ कभी भी लता नहीं हो सकता है, ये सिर्फ वृक्ष हो सकता है और पौधा हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है, क्या आपको कोई दूसरे किसी नाम से भी बुलाता है? तो आपको ये एक एक्टिविटी है और इसको खुद करना है। अगर आपका कोई भी दूसरा नाम है, या फिर कोई गोलू बुलाता है, कोई छोटू बुलाता है, या फिर कोई बहुत सारे नाम होते हैं जो कि बच्चों को अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं, और उनका स्कूल का कोई स्टैंडर्ड नाम अलग होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आप उसमें हाँ लिख सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से, और जिनको नहीं बुलाता है वो अपना नहीं लिखेंगे, लेकिन अमूमन बच्चों के 2-3 नाम तो होते ही हैं। तो इस तरह से आपका जो दूसरा नाम होगा, आप उस दूसरे नाम को तीसरे नंबर पॉइंट में, तीसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। और आपका जो वर्कशीट है, इसमें 3 ही क्वेश्चन हुए। ये वर्कशीट था आपका मेरा दूसरा नाम। तो मेरा दूसरा नाम के तहत ये वर्कशीट समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलेंगे 41 में, और तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय।